इनसाइड प्रेस उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आप एसटीटी मैटर को हमेशा उठा रहे हैं। थैंक यू बोलने का हमारे पास कोई और तरीका तो है नहीं, कम से कम इनके वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब। और वो जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो एसटीटी मार्क्स का डिमांड कर रहे हैं, वो वही कैंडिडेट है जो अपना मार्क्स बढ़ा लिए हैं पैसा देकर। एजुकेशन सिस्टम पे, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पे जो एकेडमिक मार्क्स के बेस पे हमेशा चलता आ रहा है, उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये जाहिल ही है ना, मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं। वो टीचर नहीं, इनको ना रांची के पागल खाने में एडमिट होना चाहिए जो इस तरह का बात बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। जिस शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए था वो बिहार के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलने आ रहे हैं। एसटीईटी 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील हैं हमारे साथ। सुशील जी, बिहार के शिक्षा मंत्री तो सचिवालय, क्यों? सबसे पहले तो प्रत्युष जी आपका और आपके जो मीडिया हैं इनसाइड प्रेस, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आप एसटीटी मैटर को हमेशा उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहिएगा जब तक कि हमारा गवर्नमेंट हमारी बातों को सुन न ले, समझ ले। पूरी टीम जो एसटीटी क्वालिफाइड है आपके मीडिया को धन्यवाद करती है। और मैं पूरे कैंडिडेट से, जो भी हमारे एसटीटी 19 कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट, उनसे आग्रह करता हूँ कि थैंक यू बोलने का हमारे पास कोई और तरीका तो है नहीं, कम से कम इनके वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इनको अपना मेहनत के रूप में जो हमारे प्रति हमारे पीछे जो इतना मेहनत कर रहे हैं उनके रूप में इनको हम थैंक यू बोल सके। सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, थैंक यू। और क्वेश्चन जैसा कि ये है कि हम लोग यहाँ पे शिक्षा मंत्री के पास आ रहे हैं, सचिवालय जाते हैं और आंदोलन वगैरह का बात है, तो हम लोग अभी आए हुए हैं। मैं यहाँ पे आया हुआ और हमारे एक दो कैंडिडेट उधर हैं। उस तरह यहाँ पे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनसे मिलने आए हैं और मिल के हम लोग अपनी बात को रखने चाह रहे थे कि हमारा जो नोटिफिकेशन कब निकलेगा और बिहार जो गज़ट है 2020 उसको पालन कब किया जाए, मतलब उसको पालन किया जाए 2019 के एसटीटी 2019 में, और जो बिहार गज़ट है अक्षरशः उसको पालन किया जाए, नियमावली 2020 को पालन किया जाए। इसके लिए हम लोग शिक्षा मंत्री के पास एक लेटर लेके भी आए हुए हैं और मिलने आए हुए हैं। लेकिन मिलने जाने के लिए जब हम अंदर जा रहे थे तो वहाँ पे बोला गया कि अभी शिक्षा मंत्री नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी हैं। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उनके साथ बिजी हैं, तो आप कुछ दिन बाद आइएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। टाइमिंग भी दिया गया कि 9 से 10 के बीच में आइएगा, तो आराम से आपकी मुलाकात हो जाएगी और आपकी बात को सुना जाएगा। इसी विषय में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले हम दीपक कुमार सर से, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे मिले हैं। उनको भी अपना लेटर दिया गया था, जिसमें लेटर का जो सब्जेक्ट था उसमें यही था कि नियमावली 2020 है जो गवर्नमेंट बनाई है नियमावली, उसको पालन किया जाए, बिहार गज़ट का अक्षरशः पालन किया जाए। नियमावली जो होती है वो शिक्षक का नियोजन प्रक्रिया के लिए बनाया जाता है, और बिहार गज़ट जो है वो शिक्षक में, मतलब एक स्कूल में कितने टीचर होंगे, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर होंगे, उसके लिए बनाया गया है। तो उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोगों ने बोला है। वो बड़ी अच्छे से बहुत ही शालीनता से हमारी बात को सुने हैं और बोले हैं कि इसको हम कंसीडर, पूर्णतः आपको आश्वस्त नहीं करेंगे लेकिन इसको हम कंसीडर करेंगे, आपका मांग जायज़ है, आप गवर्नमेंट के साथ हो और गवर्नमेंट भी ये रूल बनाई है तो इसको फॉलो करेगी। इस चीज़ का हम लोगों को बोला गया है। अच्छा, ये मेरिट के अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के, उनका कहना है कि वो डिमांड कर रहे हैं मार्क्स का, उस पर क्या विचार है आपका? सबसे पहले तो सर बात यह है कि जो एसटीईटी मार्क्स की बात है, तो जैसा कि सबसे पहले मैं कुछ इस पे थोड़ा प्रकाश दे देता हूँ। 2019 जो एसटीईटी का जो एग्ज़ाम था, सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट आया था 12 मार्च 2021 को, जिसमें सीट से कम रिज़ल्ट थी। वैकेंसी हमारा उस समय जो नोटिफिकेशन में डिक्लेयर था 37,440 वैकेंसी थी, उसके अगेंस्ट में 24,599 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट आया था। और शिक्षा मंत्री और 3 IAS अधिकारियों के द्वारा 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंस, उस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर थे, और उसके बाद शिक्षा जो BSCB के अध्यक्ष आनंद किशोर सर थे, और एक IAS अधिकारी थे। उन तीनों के प्रेजेंस में पूरे मीडिया हाउस में ये बात बोला गया कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नियुक्ति पक्की है, सबकी नौकरी पक्की है, क्योंकि सीट से कम रिजल्ट हुआ है। उसके बाद 3 महीने बाद 21 जून को, ये बीच का 3 महीना में, वो जो पहला रिजल्ट था वो TCS के द्वारा एक लेटर भी जारी हुआ था और रिजल्ट भी दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ था क्लियरली कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड
करके ही देना था। तो 12 मार्च की रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही था जो टीसीएस बनाई। उसके बाद ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था कहीं ना कहीं बेलेट्रॉन को दे दिया गया, और बेलेट्रॉन क्या किया कि पूरा कैंडिडेट का डिटेल आया, उसमें से नंबर वगैरह सब था। हम लोगों को पर्सनली सबको कॉल कर करके 40,000, 80,000, 50,000, 60,000, 20,000 जिसे जीतना हो रहा था वो मांग रहा था, और बोल रहा था कि आप पैसा अकाउंट में डालिए, आपको हम मार्क्स जो बढ़ाकर एसटीटी मार्क्स को बढ़ाकर यहाँ पे मतलब आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, उसके बाद बाकी रिमेनिंग पैसा दीजिएगा। मेरे पास भी कॉल आया था और हज़ारों अभ्यर्थियों के पास कॉल आया था। और वो जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो एसटीटी मार्क्स का डिमांड कर रहे हैं, वो वही कैंडिडेट है जो अपना मार्क्स बढ़ा लिए हैं पैसा देकर, और 21 जून का रिजल्ट में जो डिपार्टमेंट खुद मानती है कि वो गलती था, मेरिट और नॉन मेरिट एक एरर था, डिपार्टमेंट और कोर्ट दोनों ये मानती है कि वो एरर था, वही कैंडिडेट बैठे हुए हैं और वो अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसलिए गलत मंसूबे के साथ, गलत डिमांड के साथ बैठे हुए हैं, और बहुत ही गलत मानसिकता के साथ गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि एसटीटी मार्क्स का। हमारे साथ 2011 वाले स्टूडेंट, अगर हम लॉजिकल बात करें तो सोचने वाली बात है, 2011 वाले स्टूडेंट हमारे साथ आएंगे, एसटीटी के वो भी हैं, उनका भी वैलिडिटी सर्टिफिकेट का लाइफ टाइम हो चुका है, वो भी हमारे साथ आएंगे। तो बात ये है कि उनका जो क्राइटेरिया था, जनरल का 60 था और बाकी जो कैटेगरी है उसका 55 था। हमारा जो क्राइटेरिया है जनरल का 50 है, बाकी का 45 है। तो कैसे बेस पे, किस बेस पे सामंजस्य बैठेगा? कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने के लिए जो मार्क्स है, जो एकेडमिक मार्क्स है, उसी को कंसीडर किया जाएगा। गवर्नमेंट का यही रूल है, गवर्नमेंट जो नियमावली 2020 बनाई, मैंने तो नहीं बनाया, शिक्षक का आज से नहीं, कम से कम 10, 15, 20 साल से जो नियोजन का प्रक्रिया चल रहा है वो एकेडमिक मार्क्स पे चला आ रहा है। तो एकेडमिक मार्क्स मैंने नहीं ना बनाया, गवर्नमेंट में बनाया, गवर्नमेंट अपना रूल फॉलो करेगी। तो इसमें हम जो डिमांड ये लोग जो कर रहे हैं एसटी मार्क्स, बिल्कुल नाजायज़ डिमांड है, कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता इन लोगों का, गलत मंसूबे के साथ बैठे हैं क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन और हम वीडियो के थ्रू देखे हैं कि लोग बोलते हैं कि एकेडमिक मार्क्स को खरीदा जाता है। तो एकेडमिक मार्क्स को खरीदा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा इंडियन सिस्टम, नॉट ओनली बिहार, पूरा इंडियन सिस्टम का एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम देख लीजिए, टॉप लेवल का एग्जाम जो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या आईआईटी वगैरह, सबका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो कहीं ना कहीं एकेडमिक मार्क्स से शुरू होता है। ग्रेजुएट होना चाहिए, 12th में 60% आना चाहिए। तो क्या वो सारे के सारे बंदे डिग्री खरीदे हुए हैं, सारे मार्क्स बढ़ाए हुए हैं? ये जाहिलों का ये क्वेश्चन बताइए। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम पे, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पे जो एकेडमिक मार्क्स के बेस पे हमेशा चलता आ रहा है, उस पर एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये जाहिल ही है ना, मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं, मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं, उनका डिमांड जायज़ नहीं है। इनको टीचर नहीं, इनको ना रांची के पागलखाने में एडमिट होना चाहिए जो इस तरह का बात बोलते हैं। बिल्कुल मानसिक रोग। अगर ये शिक्षक बन जाएंगे तो पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार का, पूरा शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। बाल मुड़वा लिए हैं और अब धरना कर रहे हैं। बाल मुड़वा, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक वीडियो में, बाल मुड़वा लिए हैं और उसके बाद ये हवन कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं, नौटंकी से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। ये नकलची बंदर है। अगर इन शॉर्ट, अगर छोटे लफ्ज़ों में इनको बोला जाए तो नकलची बंदर बोल सकते हैं। पहले हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते थे। हम लोग जो काम करते थे पीछे से वही लोग वही काम करते थे। अभी ये क्या करने लगे हैं कि सीटेट बीटेट वाले अभी आंदोलन करके गए हैं, सीटेट बीटेट आंदोलन करके गए हैं। उसमें ये लोग मुंडन भी करवाए थे, हवन भी करवाए थे और उसके बाद भीख भी मांगे थे। चौराहे पे पूरा नंगे कपड़े होके भीख वगैरह मांगे थे। अभी कुछ दिन में देखिएगा वो भीख मांगते हुए नजर आएंगे। तो पूरे के पूरे वो नकलची बंदर हैं। जो सीटेट बीटेट करके गया है वही ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सीटेट बीटेट का मांग पूरा इसलिए हुआ कि सीटेट बीटेट का जो मांग था वो जेन्युइन था। वो नोटिफिकेशन की मांग करे थे, उसका कहीं से कोई मैटर फंसा हुआ नहीं था। प्राइमरी का जो वैकेंसी था, जो छठा चरण का जो नियुक्ति प्रक्रिया होता है, नियोजन प्रक्रिया होता है, वो कंप्लीट हो चुके थे। तो 7वें की मांग की, उनका मांग जायज़ था, नोटिफिकेशन निकालने का गवर्नमेंट में आश्वासन दिया। लेकिन इनका मांग तो बिल्कुल नाजायज़ है, गलत तरीके से मांग रहे हैं। कैसे मांगेगा? मेरिट वाले नोटिफिकेशन पालन करने की बात करते हैं, इस पे बात जहाँ तक नोटिफिकेशन का है सर, तो नोटिफिकेशन का धज्जियाँ एक बार नहीं बहुत बार उड़ाया गया। मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले 12 मार्च 2021 को 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट आया था। बोला गया था नोटिफिकेशन के पारा नंबर 24 में कि आपका जो नोटिफिकेशन है, जो रिजल्ट कंप्लीट आएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कंप्लीट रिजल्ट है 12 सब्जेक्ट का, वो दोबारा रिवाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन 21 जून को रिवाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि हमने नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया, उस चीज़ को वो रिवाइज करने वाला जो रिजल्ट था उसको एरर माना। कोर्ट भी ने एरर मारा और बोला, कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि आप जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं आगे के प्रोसेस में 2021 वाले भी, नॉट ओनली 2019, 2021
वाले भी आगे के प्रोसेस में सभी लोग शामिल होंगे। रिजल्ट क्यों दिया गया, जबकि जो सो कॉल्ड अगर नॉट मेरिट की बात किया जाए 50,000 नॉट मेरिट कैंडिडेट है, हर एक तबके के लोग हमारे पास हैं, तभी 7,000 वैकेंसी क्यों खाली रह गई, वहाँ भी नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया गया। अभी हाल ऐसा है कि 37,000 जो 440 वैकेंसी है वो वैकेंसी ही नहीं है, वो वैकेंसी बचा ही नहीं, वो खत्म हो गया। तो मेरिट वाले जो बोलते हैं कि मेरे सर्टिफिकेट पे मेरिट लिखा हुआ है, रैंक लिखा हुआ है, जो वैकेंसी नहीं है भाई, तो मेरिट और रैंक का क्या अचार डालोगे? जब वैकेंसी रहेगा तब तो, वो वैकेंसी खत्म है, वो वैकेंसी है ही नहीं गवर्नमेंट के कहीं हिस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि नोटिफिकेशन का पालन एक बार नहीं बहुतों बार नहीं किया गया है, और वो गलत मंसूबे के साथ बैठे हैं और गलत तरीके से बैठे हैं, जो नाजायज़ मांग है और कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। चलिए, तो आपने सुना मेरिट और नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जो तमाम बातें था, हमने STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील से बातचीत की है। इन्होंने आप साफ साफ सुना आपने, इन्होंने क्या कुछ कहा है। जो भी अपडेट्स होगा STT से रिलेटेड आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहें आप हमारे साथ। अगर वीडियो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।